नमस्कार, मैं हूं प्रिया सीजा और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत कोरोना अपडेट से। गुरुवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया और ना ही कोई कोरोना संक्रमित ठीक हुआ। पिछले कुछ दिनों से कोरोना आंकड़ों में स्थिरता बनी हुई है, जिसके चलते आज भी कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 4 ही रही। वीरवार को खबर लिखे जाने तक भिवानी जिले में जहां एक और कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया, वहीं दूसरी ओर जिले में कोई कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी नहीं हुआ। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 22,389 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 21,735 कोरोना मरीज ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 4 एक्टिव केस हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने लोगों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करने के साथ साथ कोविड-19 के नियमों की सख्ती से पालना करने व वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने की बात भी कही। गुरुवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सीनियर सेकेंडरी मुक्त विद्यालय परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। बोर्ड परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बोर्ड अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि इस परीक्षा का परिणाम 100% रहा। वीरवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह, उपाध्यक्ष वीपी यादव एवं सचिव श्री राजीव प्रसाद द्वारा सीनियर सेकेंडरी मुक्त विद्यालय परीक्षा के परिणाम की घोषणा की गई, जिसका परिणाम 100% रहा। वहीं बोर्ड अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि सीनियर सेकेंडरी मुक्त विद्यालय फ्रेश कैटेगरी में 27,569 परीक्षार्थियों ने तथा CTP रीअपियर व STC के 11,357 परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सीनियर सेकेंडरी मुक्त विद्यालय के फ्रेश कैटेगरी के परीक्षार्थियों का परिणाम सभी विषयों में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 33% दर्शाकर घोषित किया गया है। सबसे पहले तो 41 साल बाद हमारी हॉकी की टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, उनको बहुत बहुत बधाई। हरियाणा विद्यालय से शिक्षा बोर्ड का सीनियर सेकेंडरी मुक्त विद्यालय परीक्षा अप्रैल 2021 के परिणाम की आज घोषणा की जा रही है, जिसमें 38,926 विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया, जिसमें सीनियर सेकेंडरी, फ्रेश कैटेगरी, डीपीआर, CTP, STC, मर्सी चांसी परीक्षार्थियों का सभी का परीक्षा परिणाम 100% रहा। आज 5 बजे सभी विद्यार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकेंगे। सीनियर सेकेंडरी मुक्त विद्यालय फ्रेश कैटेगरी के परीक्षार्थी 27,569 परीक्षार्थियों ने परीक्षा देनी थी, जिसमें 19,068 छात्र थे और 8,501 छात्राएं शामिल होनी थी। इसी प्रकार रीअपियर, CTP, STC और मर्सी चांस परीक्षा के 11,357 परीक्षार्थियों ने परीक्षा देनी थी। 7,909 छात्र थे, जिसमें 3,448 छात्राएं शामिल हुई, लेकिन कोविड की परिस्थितियों के कारण से परीक्षा हो नहीं पाई। इसलिए सभी परीक्षार्थियों को पास मानते हुए प्रत्येक सब्जेक्ट में पास करके 80 में से 27 अंक दिए हैं और 20 में से प्रैक्टिकल में 7 अंक देकर के पास करके, यानी कि कुल 34 अंक देकर के प्रत्येक विद्यार्थी को पास किया गया है। जो हमारे इस परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है, पहले भी घोषणा की गई थी कि 18 अगस्त से होने वाली परीक्षा में वो शामिल हो सकते हैं। जितना जल्दी हो सकती है वो बोर्ड को सूचित करें कि हम आपके रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं और परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं। ऐसे भी सब विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा। जिनकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं थी, उसमें हमारे माननीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी भी हैं, 12वीं में पास कर दिया गया है, लेकिन उनका रिजल्ट बोर्ड ने एलिजिबिलिटी के कारण से रोक लिया है। ऐसे 6 विद्यार्थी हैं जिन्होंने इंग्लिश पास नहीं की हुई है। नेशनल ओपन का नियम है कि बिना इंग्लिश पास किए भी पास हो सकते हैं। उन्होंने नेशनल ओपन से परीक्षा पास की हुई है, वहाँ इंग्लिश पास नहीं है, उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है। 18 अगस्त को परीक्षा होगी उनकी। कोरोना महामारी से बचाव के लिए सावधानी बरतते हुए आज चिकित्सा शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित सरल केंद्र में किया गया। इस दौरान लघु सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों सहित यहां आने वाले नागरिकों के भी सैंपल लिए गए, ताकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचा जा सके। उल्लेखनीय है कि 2 रोज पहले उपायुक्त श्री आर्य ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए थे कि वे सार्वजनिक जगहों पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन करें और वहां पर नागरिकों के सैंपल लें, ताकि लोगों का कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके। इसी के चलते वीरवार को स्थानीय लघु सचिवालय परिसर में जांच शिविर आयोजित किया गया। व शिविर में कर्मचारियों के साथ साथ आमजन के भी सैंपल लिए गए। वहीं इस दौरान SDM श्री अग्रवाल ने कहा कि कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव के लिए जाँच करवानी जरूरी है। उन्होंने कहा कि नागरिक लापरवाही ना बरतें,
मास्क का प्रयोग करें और बार बार साबुन से हाथ अवश्य धोएं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं, ऐसे में बहुत अधिक सावधानी बरतनी जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कोविड की जांच अवश्य करवाने की बात भी कही। ये देखते हुए कि थर्ड वेव मोस्ट प्रोबेबली जैसे बता रहे हैं कि आ रहा है, और जैसे कि अभी कोरोना वायरस का भी प्रकोप पेंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ, तो हम सभी को सेफ रहने के लिए दोनों वैक्सीन की डोज भी लगवानी चाहिए, और साथ में जो उसकी प्रिकॉशंस हैं, जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क लगाना, सामाजिक दूरी रखना, समय समय पर हाथ धोना, वो भी फॉलो करना चाहिए। साथ में हमें ये भी टेस्ट करवाना चाहिए कि हम कहीं कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। जैसे कि हमने इसमें ये एक अभियान चलाया है कि हम अपने सेक्रेटरीट में हमने एक टीम बिठाई है जो कि RT-PCR और रैपिड टेस्ट दोनों तरह के टेस्ट के लिए हमारे सिविल हॉस्पिटल से टीम बैठी है, जिसमें हम सभी जितने भी सेक्रेटरीट में ऑफिसेज हैं, इसमें सभी ऑफिसर्स और सभी एम्प्लॉइज़ को निर्देश दिए गए हैं कि वह यहाँ अपने आके टेस्ट करवाएं। साथ ही पब्लिक को भी हम यही आग्रह कर रहे हैं कि जो भी अलग अलग सर्विसेज के लिए सेक्रेटरीट में आते हैं वो अपना पहले यहाँ टेस्ट करवाएं। ये एक हमने लोगों की सुविधा के लिए ये एक कैंप बनाया है, सरल में इसलिए बिठाया है जिससे आम जन को आने वाले के लिए सुविधा रहे, वो अपनी सर्विस के साथ साथ कोरोना टेस्ट भी यहाँ करवा लीजिए। सरकार के आदेशानुसार अब आंगनवाड़ी केंद्रों को जल्द ही प्ले स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार इनका भवन खुद का होगा और ये भवन सरकारी स्कूल के पास होना भी जरूरी किया गया है। इन स्कूल्स के लिए अभिभावकों को कोई दाखिला फीस भी नहीं देनी होगी। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिले के 173 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में तब्दील किया जाएगा, जिसमें छोटे बच्चों को खेलने की सुविधा के साथ साथ प्राथमिक शिक्षा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी के चलते हरियाणा के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदला जाएगा, जिससे बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास होगा। वहीं जब इस बारे में महिला एवं बाल विकास अधिकारी दीपिका बजाज से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्रों का भवन स्वयं का होगा व जो भी केंद्र सरकारी स्कूलों के नजदीक होंगे उन केंद्रों को जल्द ही प्ले स्कूल में बदला जाएगा। इसका सीधा लाभ बच्चों के माता पिता को आर्थिक रूप से मिलेगा, क्योंकि इन प्ले स्कूल में बच्चों के माता पिता से कोई दाखिला फीस नहीं ली जाएगी। जिला भिवानी के 1282 आंगनवाड़ी सेंटर हैं, जिनमें से 173 आंगनवाड़ी सेंटर को प्ले स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये आंगनवाड़ी जो प्ले स्कूल हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं, ये उनमें हो रहे हैं तो जो स्कूलों में आंगनवाड़ी सेंटर चल रहे हैं या जिनकी गवर्नमेंट की आंगनवाड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, ताकि उसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हों। तो अभी हमारी प्रोसेस ये चल रही है कि हमने इनका हेडक्वार्टर पे लिस्ट बना के भेज चुके हैं। इनके लिए क्वालिफिकेशन भी दी गई है, जो ग्रेजुएट हैं या एनटीटी कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट बीएड वगैरह कुछ हैं, उनके लिए है। ये 2 क्राइटेरिया तो मेन रखे गए, एक तो उनकी आंगनवाड़ी सेंटर गवर्नमेंट बिल्डिंग में या स्कूल में होना चाहिए, या एक उनकी एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएशन से ऊपर होनी चाहिए, एनटीटी होना चाहिए। तो अभी 173 चल रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोसेस अभी तो ये चल इनको ट्रेनिंग करा रहे हैं। अभी हम फिलहाल अभी सुपरवाइजर्स की हमारी ट्रेनिंग चल रही है, और इसी महीने में उम्मीद है कि हमारे सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स की भी प्ले स्कूल की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ट्रेनिंग के बाद ही हम इनको इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी करेंगे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से आया हुआ है, हमसे डिमांड मांग रखी कि क्या क्या चीज़ इनमें ठीक कराने वाली है। सेंटर जो है बहुत अच्छे से बनाए जाएंगे, उनको अच्छे से डेकोरेट किया जाएगा, ताकि एक जो बच्चा है जो प्राइवेट स्कूल में जाके खुश होते हैं प्ले स्कूल में, वैसा ही हमारे आंगनवाड़ी सेंटर जस्ट लाइक जो हमारे प्ले स्कूल प्राइवेट बने हुए हैं वैसे ही बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि बच्चों को जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उन्हें प्ले स्कूल करवाया जा सके, और वो जो पेरेंट्स हैं मोटिवेट हो सकें कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम प्ले स्कूल में बच्चों को भेज के सारी जो है काम करवा सकते हैं, उनको सारी सुविधाएं वहाँ पे फ्री दी जाए। आगामी 7 और 8 अगस्त को होने वाली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज विभाग ने सराहनीय कदम उठाया है। विभाग द्वारा इन 2 दिनों में परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए स्पेशल बसों का संचालन किया जाएगा, जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ रोड पर चलेंगी। 7 व 8 अगस्त को होने वाली पुलिस कांस्टेबल पद की लिखित परीक्षा के चलते रोडवेज विभाग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए स्पेशल बसों का संचालन किया जाएगा। व बसों को परीक्षा सेंटर के पास तक ले जाया जाएगा और वहीं से वापस भिवानी भी लाया जाएगा। आपको बता दें कि जिले में अधिकतर भारतीयों के लिए हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पद की लिखित परीक्षा के लिए महेंद्रगढ़ व नारनौल में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसलिए रोडवेज भिवानी बस स्टैंड से अभ्यर्थियों के लिए महेंद्रगढ़ नारनौल के लिए 7 व 8 अगस्त को एक्स्ट्रा बस चलाएंगे। वहीं यातायात
प्रबंधक भरत सिंह परमार ने बताया कि अतिरिक्त रोडवेज बसों के लिए टाइम निर्धारित किया गया है। वे पुलिस कांस्टेबल पद के लिए होने वाली परीक्षा के चलते रोडवेज सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच अतिरिक्त बसों को बस स्टैंड से रवाना करेंगे तथा अभी फिलहाल 7 अतिरिक्त बसों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है। उसके लिए जितने भी कैंडिडेट हैं, मोस्टली जो भिवानी के एरिया के कैंडिडेट हैं, उनका सेंटर महेंद्रगढ़ और नारनौल या रेवाड़ी की तरफ है। तो इसके लिए हमने 6 से 7 बसेस का एक्स्ट्रा अरेंजमेंट किया है और अगर कहीं दूसरी जगह भी कोई उनका सेंटर है और हमारे पास कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी एक्स्ट्रा बसेस की हम सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। तो सर इन बसों में टाइमिंग क्या रहेगी? सुबह कितने बजे पहली बस जाएगी? ये एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है उससे पहले जो डेस्टिनेशन का है पहुंचने का टाइम है, उससे जो रनिंग टाइम है उतने घंटे पहले यहाँ से रवाना कर देंगे। और कोशिश ये रहेगी कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको हम सेंटर के आसपास ही छोड़ें और वहीं से वापसी का भी प्रावधान किया है। जो भी कैंडिडेट जिसका एग्ज़ाम है जाना चाहता है हरियाणा रोडवेज की बस से, तो वो अपनी एडवांस बुकिंग भी करवा सकता है, दोनों साइड की, आने की भी और जाने की भी। तो सभी को ना दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं कि बगैर मास्क के कोई मिलता है तो उसका चालान किया जाए और सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। और जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए भी जो कैंडिडेट जा रहे हैं सबके लिए ये अपना सभी मास्क पहनना सुनिश्चित करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए। यूँ तो हमारे शहर के किसी न किसी क्षेत्र में आए दिन कोई ना कोई समस्या लोगों को परेशान किए ही रखती है, लेकिन कुछ समस्याएं जब किसी विभाग द्वारा जाने अनजाने लोगों को दी जाए और अवगत कराने के बाद भी उनका समाधान ना हो तो क्या कहने। जी हाँ, ऐसी ही एक समस्या से जूझ रहे हैं कृष्णा कॉलोनी के वासी, जो कि सामान्य अस्पताल द्वारा उन्हें दी गई है और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों और सीएमओ सपना गहलावत को इस समस्या से अवगत कराए जाने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं है। गौरतलब है कि सामान्य हॉस्पिटल के पीछे कृष्णा कॉलोनी में हॉस्पिटल से निकल रहे पानी को लेकर वहां के क्षेत्रवासियों में प्रशासन के खिलाफ रोष है। उनका कहना है कि कई बार इसकी शिकायत सीएमओ व प्रशासनिक अधिकारियों को करने के बावजूद भी यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल से आ रहे पानी से उनके घरों की दीवारों में सीलन की समस्या भी उत्पन्न होने लगी है। वहीं उनकी मांग है कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल से आ रहे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था की जाए ताकि यहाँ के क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। ऐसा है, पानी यहाँ काफ़ी दिनों से आ रहा है और हमने इसके लिए शिकायत भी की थी कि पानी को सीवर में डाला जाए, लेकिन उन्होंने सीवर में डाल के यहाँ फर्श को बढ़ा दिया। कोई सुबह तो यहाँ आके नहाता है, कोई ट्रैक्टर धोता है, कोई मोटरसाइकिल धोता है और लड़कियाँ सवेरे स्कूल जाती हैं, कोई शरारतें करते हैं। तो इसलिए हमने सीमा साहब मैडम से बात भी की थी, तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। डी साहब को पर्सनल भेजे थे हमने फोटोग्राफ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। ये सर पानी वाली है यहाँ पे, ये पानी आता है इधर से, सीवर में नहीं डाल रखा है, यहाँ रोड पे डाल दिया उन्होंने। ये रोड भी यहाँ से, ये सिविल हॉस्पिटल में कैसा पानी आ रहा है? ये जो अपने पीजीआई का जो काम चल रहा है उन्होंने बोरिंग कर रखी है, यहाँ पे कई जगह कर रखी इन्होंने। उस गली में जगदीश पुत्री पाठशाला के पास भी, यहाँ भी ठीक है जी। इन्होंने ना तो अच्छी तरह से मन प्रबंध कर रखा है, अपना हिसाब से सीधा सीवर में डाल दे, रोड के ऊपर छोड़ रखा, पूरा यहाँ पानी खिंडता रहता है। और बच्चे हैं यहाँ, सुबह स्कूल की बच्चियाँ आती हैं, गवर्नमेंट स्कूल का रास्ता भी यही था, ये रास्ता ही बंद है, इसी वजह से बच्चे सभी इधर से जाते हैं, वैसे तंग है। तो कोई बच्चा शरारत करता है, यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। सुबह लड़के खड़े हो जाते हैं, वो बाइक धोने के बहाने खड़े हो जाते हैं, लड़कियों को फिर छेड़ते हैं, हरकतें करते हैं। तो आप इस पानी के निकलने का क्या प्रबंध चाहते हैं? इसका ये प्रबंध चाहते हैं, इसको सीवर में सीधा डाल दिया जाए और एक ये रास्ता खोल दिया जाए, यहाँ से फिर लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को दिक्कत नहीं होगी जी। तो इसके लिए आपने किसी से अधिकारियों से बात की? ये जी सीएमओ साहब से बात की थी, मिले थे, भाई साहब भी गए थे और डीसी साहब को भी हमने वो दिया था, फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। कितने दिन हो गए ये पानी यहाँ पे? इसको जी कम से कम भी 15-20 दिन हो गए जी। सारा दिन यहाँ एक तो रिक्शे वाले अपने वो रिक्शा धोते हैं, गाड़ियाँ धोते हैं, कोई कपड़े धोता है, जो सारा दिन ऐसे पानी बहता रहता है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये इधर ये क्वार्टर टूटे हैं ना, वहाँ से आ रहा है सर। करिए, वीडियो बना के भेजिए, फोटो भी भेजे, उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं करी। डीसी रेट बढ़ाए जाने की मांग लेकर आज विभिन्न विभागों के कच्चे कर्मचारी सड़क पर उतर आए। आपको बता दें कि इन प्रदर्शनकारियों में सबसे ज्यादा कच्चे कर्मचारी बिजली निगम के रहे और इन्होंने चरखी दादरी की तर्ज पर अपना वेतन बढ़ाए जाने की मांग की।
आपको बता दें कि सर्व कर्मचारी संघ और अन्य बैनर के तले सड़कों पर उतरे ये विभिन्न विभागों के कच्चे कर्मचारी भिवानी में डीसी रेट बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन में सबसे अहम भागीदारी निभा रहे बिजली निगम के कच्चे कर्मचारियों का कहना है कि एक समान पोल पर काम करने वाले पक्के कर्मचारियों को महीने के 60 से 70 हजार रुपए व कच्चे कर्मचारियों को महज 19,700 रुपए मिलते हैं, जबकि चरखी दादरी जिले में कच्चे कर्मचारियों को डीसी रेट 23,500 रुपए मिलता है। इसी मांग के चलते आज कच्चे कर्मचारियों द्वारा अपने नेता धर्मवीर भाटी के निर्देशन में विरोध कर रहे भिवानी में डीसी रेट बढ़ाए जाने की मांग की गई। मैं सुखदर्शन सरोवा सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रधान। आज जो हमारा जो कार्यक्रम है जिला भिवानी के अंदर विभिन्न सरकारी विभागों में जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं, आउटसोर्सिंग पॉलिसी और चाहे डीसी रेट के कर्मचारी हैं, उनका डीसी रेट बढ़वाने के लिए जो आज का हमारा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को लेकर हम कोरोना काल की जो सेकेंड संक्रमण का जो दौर चला हुआ था, दूसरा दौर था, उस वक्त से हम लगातार उपायुक्त भिवानी से लगातार हम संपर्क में हैं और हमें बार बार यह आश्वासन दिया जा रहा है अगर मैं डीसी रेट को बढ़ा दूंगा। लेकिन हमें 25 मई को सर्व कर्मचारी संघ का जिला स्तरीय प्रोग्राम था। उस वक्त हमारी सर्व कर्मचारी संघ का जो डेपुटेशन डीसी महोदय से मिला और उसमें 5% डीसी रेट बढ़ाकर ये कह दिया कि मैंने तो बढ़ा दिया, मैं इससे आगे नहीं बढ़ाऊँगा। लेकिन उसके बाद दोबारा हमारा डेपुटेशन में बातचीत कर रहा था तो दोबारा डीसी साहब ने कहा मेरे को 15 दिन का समय दीजिए। हमने 15 दिन का समय भी दिया, लेकिन आज लगभग 1 महीना से ऊपर हो गया, अब बात नहीं कर रहे डीसी साहब। और तो आज ये जो कर्मचारी हैं इनमें बहुत आक्रोश है। आक्रोश क्यों कि अभी नया जिला बना दादरी, और दादरी के अंदर जो डीसी रेट लागू किया गया है वो अनुभव के आधार पर किया गया है। जिसकी 5 साल की नौकरी है उसका 10%, जिसकी 5 से 10 साल उसका 20% और 10 साल से ऊपर जिसकी नौकरी है उसका 30% बढ़ा दिया गया। मतलब एक बिजली बोर्ड का यहाँ कर्मचारी 16,000 रुपये ले रहा है, दादरी में 23,000 रुपये मिल रहे हैं। एक खरक गाँव में नौकरी कर रहा है, उसकी ड्यूटी कलानौर है, वो 25,000 रुपये ले रहा है, भिवानी 16,000 रुपये ले रहा है। मतलब ये कर्मचारियों में पसरी में फूट डालने का जो डीसी का साहब काम कर रहे हैं, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। क्योंकि हमारा जो बिजली का जो सर्कल है वो भिवानी और दादरी का एक सर्कल है, तो एक ही सर्कल में अलग अलग कर्मचारी कैसे सैलरी ले सकता है जबकि काम बराबर है। पोल पे चढ़ के काम उसने भी करना है, उसने भी करना है, तो इसलिए इस डिफरेंस को जल्द से जल्द दूर किया जाए। दूसरा, जो हमारे देश के तमाम यूनियनों को मिला के नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर 10 अगस्त को बिजली के लगभग 24 लाख कच्चे और पक्के कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं। और वो हड़ताल जो बिजली संशोधन एक्ट 2003 में संशोधन करने के लिए जो सरकार अब बिल लेके आई है, जो अभी लोकसभा के अंदर रखा हुआ है, उसको पेश करेगी। अगर वो पेश करती है और वो पास होता है तो जो बिजली बेचने का जो लाइसेंस है वो सरकारी कंपनियों के अलावा प्राइवेट कंपनियों के पास भी चला जाएगा। इन निगमों का निजीकरण हो जाएगा, लोगों को सस्ते रेट की बजाय महंगे रेट पे बिजली मिलेगी, गरीब आदमी के हाथ से बिजली बाहर हो जाएगी पहुंच से, और किसान के पहुंच से भी बिजली बाहर हो जाएगी। क्योंकि सब्सिडी दे रही है सरकार, अब 10 पैसे पर यूनिट के हिसाब से सब्सिडी दे रही है, वो सब्सिडी खत्म हो जाएगी जैसे गुजरात में हुई है। हर महीने 6,000 रुपये मिनिमम बिल आएगा और साल का 72,000 रुपये किसान का बिल आएगा अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। पिछले करीबन 10 दिन से लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे गौ सेवा दल ने अपनी मांग पूरी न होने पर आज से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें कि पुलिस कर्मचारियों द्वारा गलत व्यवहार किए जाने के विरोध में धरने पर बैठे दल सदस्यों ने पुलिस विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि गोरक्षा दल द्वारा लघु सचिवालय में लगातार 10 दिन से धरने पर बैठने के बाद भी जब उनकी मांग नहीं सुनी गई तो आज ये लोग क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले जीतूवाला फाटक पार कॉलोनी में एक कुत्ते को कॉलोनी वासियों द्वारा डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया गया था, और जब इस बारे में पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस विभाग द्वारा उचित कार्रवाई न करने एवं पुलिस अधिकारी द्वारा गलत व्यवहार करने पर गोरक्षा जिला प्रधान संजय परमार की अगुवाई में गोरक्षा दल के सदस्य आज क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं उन्होंने पुलिस विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस अधीक्षक से उचित कार्रवाई करने की मांग भी की। जी, हमारा आज 10वां दिन है और जो 9 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ था हमारे गोरक्षा का, वो आज हमने कर्मी अनशन में बदल दिया है, क्योंकि प्रशासन अभी बिल्कुल सोया पड़ा है और ना तो घायल कुत्ते को इंसाफ दिया जा रहा है, ना ही हमारे गोरक्षा को घुसगाड़ी दी थी उसके विषय में भी कोई विभागीय कार्रवाई की जा रही है। तो अभी हमारे को शनिवार को इन्होंने बताया था कि हम मामले को है ना रफा दफा करने के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन इन्होंने ये मतलब हमारे को बरगलाया गया और उसके विरोध में आज हमने ये कर्मी अनशन में बदल दिया है
और ये कर्मी कंसन भी हम 1-2 दिन और इंतजार करेंगे, उसके बाद हम आमरण अनशन में बदल देंगे। हमारा तो संघर्ष करना है और संघर्ष करते रहे और संघर्ष करेंगे। प्रशासन के साथ हम लगातार लड़ाई लड़ेंगे, बेजुबानों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो हमने गाय की लड़ाई लड़ी है ना, वो इस कुत्ते की लड़ाई लड़ेंगे। और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि या तो हमारी मांगे सुन ली जाए, अदरवाइज हम इस आंदोलन को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।